गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। ठीक है बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। ये क्लास 9th का सेशन है। चैप्टर 12 एरिया जो हीरोल्स फार्मूला से रिलेटेड है उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। राधा ने कलर्ड पेपर से एक प्लेन का एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाया है और उसमें कितना पेपर यूज हो रहा है उस पूरे पेपर की एरिया हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये पेपर जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में देखने से पता चलता है कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है। ये पार्ट ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है, ये रेक्टेंगल पार्ट है, रेक्टेंगुलर फोर्स है और ये ट्रेपेजॉइड है, यानी ट्रेपेजियम फॉर्म में ये दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके एक एक पार्ट की पहले एरिया निकालते हैं। अब पार्ट 1 की एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहां पर ये ट्रायंगल के नुमा दिया गया है जिसका एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो ये एक प्रकार से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। और ये रेक्टेंगल शेप है तो ये लेंथ, ये इसकी ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं पार्ट 1। इसमें a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 1। तीनों साइड मालूम है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर नोन। तो इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। a प्लस b प्लस c बाई 2 का फॉर्मूला है 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, जिसको हम लिखेंगे 11 बाई 2। 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में एरिया ऑफ, इसको लिख सकते हो एरिया ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 1 की एरिया के लिए यहां फॉर्मूला लग जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू इसमें रख दो तो वैल्यू रखने पर आ जाएगा 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 5 एंड इंटू 5.5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर आएगा 5.5, यानी इसको ऐसे ही लिखना है। इसको माइनस किया तो 0.5 हो गया, इसको माइनस किया तो 0.5 आ गया और 5.5 में 1 माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे 0.5 और 0.5 ये पेयर में दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट हम 0.5 लिख सकते हैं। ये 11.5 है तो इसको 11 0.5 कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये 9.5 है तो 9 इंटू सॉरी 4.5 को 9 इंटू 0.5 लिख सकते हैं। और सॉल्व करोगे तो 0.5 ये आ जाएगा और 0.5 0.5 का पेयर बन रहा है तो 0.5 ये हो गया
9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और ये अंडर रूट 11 बन के आ रहा है। तो 25 या 75 यानी ये 0.75 हो गया। और अंडर रूट 11 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालोगे तो अंडर रूट 11 की वैल्यू 3.317 करके आती है। तो ये 3.317 इस तरीके से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर इसकी टोटल वैल्यू 2.88 करके आती है। ठीक है, सिंपली देख सकते हो 3.317 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सते 35, 5 एकम 5 3 8, 5 या 15, 5 या 15 1 16, 7 सता 49, 7 एकम 7 4 11, 7 त्रिक 21 1 22 और 7 त्रिक 21 और 2 23 ये निकल के आया है। फिर से एक बार चेक कर लो। 5 सते 35, 5 एकम 5 3 8, 5 या 15, 5 या 15 एक कैरी 16, 7 सता 49, 7 एकम 7 4 11, ठीक है 11 हो गया और कैरी 1 आया। 7 त्रिक 21 1 22 कैरी 2 हो गया। 7 त्रिक 21 और 2 23 इसको ऐड कर दो तो 5 9 8 17 और 5 1 6 1 7, 6 2 8, 3 1 4 और 2, ठीक है। तो इसको 2.4 या 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो फाइनली ये निकल के आएगा 2.4 और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 488 आएगा। तो ये 2.488 इसकी वैल्यू हो गई 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पार्ट 1 की एरिया हो गई है। तो अब इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे पार्ट 2 की एरिया ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 कैसा है? पार्ट 2 रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी कितनी है टोटल? यहां पे देखिए 6.5 है तो ये 6.5 हो गया और ब्रेथ इसकी 1 है तो ये 1 हो गया। तो इसकी टोटल एरिया हो गई 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट 3 में आ जाइए। पार्ट 3 में यहां पे हम एक काम करते हैं कि इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये भी डिस्टेंस 1 हो गई। तो ये 1 हो गया और पूरी लेंथ 2 है तो 2 में से 1 माइनस करोगे, ये 1 माइनस करोगे यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से, ठीक है। पूरी डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो ये इसको अगर हम कहें पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम भी लिख दें, आर एस टी कर दो तो पी आर एस टी हो जाएगा, पी आर एस टी, ठीक है, पी आर एस टी। तो अब इसकी हाइट नहीं पता है। अगर इसकी हाइट पता चल जाए तो हमको इक्विलेटरल की भी हाइट पता चल जाएगी और ट्रेपेजियम की भी हाइट पता चल जाएगी।
तो सिंपली हम क्या करते हैं कि यहां पे फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वैल्यू आएगी पाइथागोरस से निकालोगे तो ये हाइपोटेनस है, पी क्यू इसका हाइपोटेनस है, और पी यल जो है ये इसका बेस होगा जो कि 0.5 आएगा, 1 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट इससे निकल आएगी, ये आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, जिसको हम लिखेंगे अंडर रूट 0.75, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, सिंपली इसको लिख सकते हो 75/100, 75 को लिखोगे 25 गुणे 3, 25 का वर्गमूल आएगा 5 और अंडर रूट 3/10 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, और इसको 10 से डिवाइड, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10, 5 एक 15, एक 16, 5 से 35, एक 36, और 5 एक कम 5 और 3 8, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद ये आ गया और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.86 आ जाएगा, ठीक है। 0.86 इसकी हाइट हो गई, या राउंड ऑफ करोगे तो 0.87 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। और अब इससे इसकी एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड की एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर फार्मूला होता है, साइड स्क्वायर, और ये फार्मूला हो गया। और इसके बाद जो हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो निकालते हैं बेस इंटू हाइट से, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ये निकल के आया है h इज इक्वल टू 0.87, तो यहां पे रख दो √3/4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और बेस इसका कितना है 1 है, तो बेस 1 हो गया, और हाइट 0.87 है, तो √3 की वैल्यू 1.732 को 4 से डिवाइड करो इंटू 1 वही रहेगा 0.87, और ये आएगा 4 चौक 16, 4 4 जार 16, और 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 प्लस, या इसको पूरा पूरा रख लो 0.866 और 0.866 0.866, ठीक है। तो ये 6 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1.299 बन गया, जिसको राउंड ऑफ लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने पार्ट 1 की एरिया निकाला 2.488, और पार्ट 2 के एरिया निकाला 6.5, पार्ट 3 की एरिया निकाला 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर का रफ करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आइए अब पार्ट 1 2 3 की हो गई, अब फोर्थ एंड फिफ्थ इसको लिख सकते हो, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो, इसको डी लिख दो, इसको ई लिख दो, इसको एफ लिख दो।
तो यहां पे देखोगे पार्ट 4 एंड 5, इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल DBG एंड ट्रायंगल CEF आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो, ये हाइट 1.5 है, ये भी 1.5 होगी, यानी BG इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 1.5 और CE इधर है DB इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री है। तो यहां पे क्या लग रहा है? SAS प्रॉपर्टी लग रही है, कॉन्ग्रुएंसी की SAS प्रॉपर्टी लग रही है और इसलिए दोनों की एरिया सेम होगी, है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF, ये दोनों की एरिया सेम होगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी एरिया सेम होती है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 4th प्लस 5th इज इक्वल टू हाफ इंटू 2, इसको क्या करो, ट्वाइस कर दो, है। एक पार्ट की एरिया है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 1.5, तो ये कैंसिल हो गया। 15 छक 90, 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया की जब हम बात करेंगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, जो पेपर यूज हुआ उसका टोटल एरिया क्या है? तो पहला है हमारा 2.488 प्लस सेकंड है 6.5 और थर्ड की है 1.3 और फोर्थ का है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों का मिलाकर 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको ऐड करो तो ये सेकंड थर्ड प्लेस पे है, 8 हो गया और ये भी 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पे 3 5 8 4 12, ये 12 हो गया, हंसलें एक यानी कैरी 1 हो गया, 2 1 3 और 6 9 प्लस 1 10 10 और 19, ये हो गया 9 1 10 6 16 16 2 18 1 19, 19.288 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया हो गई। यही आंसर है। और इसी तरीके से इस ऐसा कोई भी फिगर मिलता है जो डिफरेंट शेप के डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, तो एवरी पार्ट की सेपरेटली एरिया निकाल करके और टोटल ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से फाइनल वैल्यू जो आएगी वो टोटल एरिया कहलाएगी। तो इस तरीके से टोटल एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट डाउन इट। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में जो आंसर राउंड ऑफ करेंगे तो 19.4 आएगा, ठीक है, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर फिलहाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है यानी लेंथ सेम है दोनों की, और दोनों की एरिया सेम है। If the sides of triangles are 26 centimeter
28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. जो पैरेललोग्राम है वो 28 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, सेम बेस. फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. इसको ऐसा भी बना सकते हो, ये यहां पे एक पैरेललोग्राम खींच दो, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है. तो हाइट इसकी क्या होगी, जैसे ये बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे पैरेलल बना दिया और ये आ गया, ठीक है. तो ये ट्रायंगल भी है और ये पैरेललोग्राम हो गया, ऐसा भी सेट कर सकते हो, ठीक है. सपोज कर लो इसको हटा देते हैं, ये आ गया ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, यानी ये दोनों पैरेलल है. ये 28 सेंटीमीटर ये बेस है, बट इसकी हाइट क्या है ये नहीं मालूम है. हाइट क्या है ये नहीं मालूम है, एरिया दोनों की सेम है. तो इस तरीके से हम इसको जो है देख सकते हैं. सिंपली पहले एरिया निकाल लेते हैं. A is equal to 26 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर, C is equal to 30 सेंटीमीटर, ठीक है. इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, और सॉल्व करेंगे इसको तो 8 6 14, 3 1 4 2 6 2 8, 84 बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 42 आएगा. 42 सेंटीमीटर ये आ गया सेमी पेरीमीटर. अब इसके हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे. S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी. तो सिंपली हम इसको 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 इंटू 46 सॉरी 42 माइनस 30 ये निकाल लेते हैं. अब इनको सॉल्व करें तो क्या आएगा, सॉल्व करने पर 42 को हम प्राइम फैक्टर में चेंज कर दें, 7 इंटू 6, इधर 12 में 6 घटेगा 6 आएगा, 3 में 2 घटेगा 16 हो गया ये, और 42 में 28 यानी 12 में 8 घटेगा 4, 3 में 2 घटेगा 1, और इधर 42 माइनस 30 ये हो गया 12. तो इनको जितना और सरल कर सकते हो सरल कर लो. ये हो गया 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 है, और ये 7 दूनी 14 यानी 2 गुणी 7 हो गया, और ये 2 गुणी 6 लिख सकते हो, ठीक है. अब देखो यहां पे पेयर बना करके स्क्वायर रूट निकाल दो. 6 और 6 का पेयर बन गया तो 7 और 7 का पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट इसका बाहर आ जाएगा. ये 2 है इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, ये पेयर 2 है इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, और ये का पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट आ गया. तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 6 48 गुणी 7, तो ये हो गया 7 8 56, और 7 चौक 28, और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया. तो सिंस गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन है पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो पैरेललोग्राम की एरिया का फार्मूला है बेस इंटू हाइट, और ये आया है 336. तो ये बेस इसका है 28 और हाइट h हो गया, तो ये हो गया रिलेशन, एक लीनियर इक्वेशन बन गया, ठीक है. तो अब यहां से h निकाल सकते हो 336 बटे 28. 7 से कट कर दो, 7 4 जा 28, और 7 4 जा 28, 28 5 33, और ये हो जाएगा
48। तो ये 1 मिनट 7 और 7 का इधर हो गया पेयर, 6 और 6 का पेयर, 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर और फिर 2 का पेयर, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 48 और 48 गुणे 7, यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 7, हाँ ठीक है, ये हो गया 7 चौक 28 और 7 8 56, ठीक है, एग्जैक्ट कैंसिल हो गया। h इज इक्वल टू 48/4, 4 से कट कर दो, 12 चौक 48, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इसकी निकल आई, देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 12 सेंटीमीटर, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया और इसको केयरफुली, कैलकुलेशन वेरी केयरफुली होना चाहिए, अदरवाइज एक भी मिस्टेक आपके पूरे एफर्ट को जीरो कर सकता है, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे और आई होप ऑल ऑफ यू बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अपनी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, नए नए टाइप के क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका माइंड जो है वो ओपन होता जाएगा, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन शार्प होती जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।